मोटिवेशन मिले, इसलिए लाइक करें और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 1 से। तो पेपर 1 में ऐसा कुछ ज्यादा बताने लायक है नहीं, सेम हमेशा के पैटर्न के जैसा उसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन काफी थे और हर एक पार्ट से, टीचिंग एप्टीट्यूड से, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड के हो, हर एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन आए थे, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड के हो, रिसर्च एप्टीट्यूड के हो, कॉम्प्रहेंशन, कम्युनिकेशन, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, 5 क्वेश्चन हायर एजुकेशन से। तो टोटल 30 क्वेश्चन यहां से आए थे, बाकी 5 क्वेश्चन कॉम्प्रहेंशन इंग्लिश के और बाकी 15 क्वेश्चन मैथ्स के आए थे। मैथ्स में भी 3 पार्ट है, जिसमें 5 क्वेश्चन आपके जनरल मैथ्स आते हैं, 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं और 5 क्वेश्चन आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से होता है। मैथ्स के क्वेश्चन कुछ थोड़ा लेंदी थे, मतलब थोड़ा टफ भी कह सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन नहीं था पार्ट ए के हिसाब से, जितने कम हमें टाइम मिलते उसके बेस पे। बाकी क्वेश्चन सिंपल थे। 5 क्वेश्चन लॉजिक के और रीजनिंग के क्वेश्चन सिंपल थे, जैसे हमेशा के तरीके से होते हैं। 3 क्वेश्चन उसमें से 2 क्वेश्चन सिलॉक्स के थे, 1 क्वेश्चन रिलेशन वाला और 1 सिंपल स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला। 1 क्वेश्चन आपका इंडियन लॉजिक से था, बाकी उसमें 1 क्वेश्चन आपके ऑर्डर रैंकिंग पे थे और आई थिंक 1 क्वेश्चन आपका अल्फा न्यूमेरिक से था। तो अल्फा न्यूमेरिक से 1 ही क्वेश्चन थे और डेटा इंटरप्रिटेशन पे 2 क्वेश्चन आपका बार डायग्राम पे था, 1 क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन आपके सेट से रिलेटेड थे, बाकी 1 क्वेश्चन आपका टेबल वाले पे था। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन थे आपके पेपर 1 के। तो पेपर 1 में ऐसा कुछ समझाने लायक नहीं है। मैथ्स के क्वेश्चंस को आगे वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में पेपर 2 को। पेपर 2 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेपर नंबर 2 मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के पेपर 2 या फिर मैथमेटिकल साइंस कंप्लीट डिस्कशन हम करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। तो टोटल जो हमारा क्वेश्चन होता है टोटल 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें से इसे 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरीके से इसका सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। तो सेक्शन 1, सेक्शन 2 और लास्ट में आता है सेक्शन 3। सेक्शन 1 की मैं अगर बात करूं तो सेक्शन 1 से टोटल क्वेश्चन 10 आए थे। सेक्शन 2 में 90 क्वेश्चन होते और सेक्शन 3 में 90 क्वेश्चन होते हैं और आपको कंपलसरी 2 सेक्शन अटेम्प्ट करना होता है। सेक्शन 1 कंपलसरी है, बाकी सेक्शन 2 और सेक्शन 3 ऑप्शनल रहता है। आप सेक्शन 2 सिलेक्ट कर सकते हो एज ए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट सेक्शन 2 सिलेक्ट कर सकते हैं और जो स्टैट्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो सेक्शन 3 सिलेक्ट करते हैं। तो 10 प्लस 90 आपका टोटल 100। तो हम डिस्कस करेंगे जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, स्टैट्स का हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं सेक्शन 1 के बारे में। सेक्शन 1 में आपके 10 क्वेश्चन है और मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था ये इजी लेवल का क्वेश्चन होता है। जो सेक्शन 1 है यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो काफी इजी लेवल के क्वेश्चन होते और यहाँ पे आपका एक्यूरेसी 100% होना चाहिए। आपका एम ये होना चाहिए कि यहाँ पे आपको 10 में से 10 आउट ऑफ क्वेश्चन मिल जाए। अब वही सेम पैटर्न है, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन में डिवाइड किया गया है। 2 क्वेश्चन आपके रियल एनालिसिस से थे, 2 क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से था, 2 क्वेश्चन आपका लीनियर अलजेब्रा से था, 2 क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से और 2 क्वेश्चन आपके एलपीपी। मतलब 2 क्वेश्चन रियल एनालिसिस के वो भी सिंपल थे, 2 क्वेश्चन आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थे वो भी सिंपल क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से सिंपल क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से और 2 क्वेश्चन एलपीपी से। यानी कि पार्ट 10 में 2 क्वेश्चन हर एक पार्ट से पूछा गया था। लास्ट टाइम रियल एनालिसिस से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, बट इस बार हर एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन और ये आपका हो गया सेक्शन 10 और सारे क्वेश्चन पार्ट ए के सेक्शन 1 के सिंपल क्वेश्चन थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्शन 2। अगर मैं सेक्शन 2 की बात करूं तो सेक्शन 2 में टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं। अब मैं इस 290 क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक वो जो अभी नेट का पेपर देके आए हैं, तो अगर
नेट के पेपर वाले कंटिन्यू करें, मतलब नेट सिलेबस प्लस आपका एमएससी सिलेबस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या नेट के सिलेबस से जितना हम नेट में पढ़ते हैं, जो टॉपिक पे हम नेट में फोकस करते हैं, क्या वो इनफ है सेट क्वालिफाइड करने के लिए, या फिर जो एमएससी के जो कॉन्सेप्ट है जैसे कि मेजर थ्योरी, टोपोलॉजी, फंक्शनल एनालिसिस, फूरियर एनालिसिस, लैप्लास, क्या हमें ये सब टॉपिक को भी डिस्कस करने की जरूरत है। तो पहले हम इसके वेटेज को देखते हैं कि नेट के सिलेबस से कितने क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैं नेट के सिलेबस की बात करूं तो नेट के सिलेबस में हम क्या पढ़ते हैं, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा। इसके बाद ओडीई एंड पीडीई, सीओवी एंड इंटीग्रल इक्वेशन और एलपीपी। तो ये हमारे कुछ मेजर टॉपिक्स है। कुछ लोग यहाँ पे ओडीई पीडीई के साथ न्यूमेरिकल एनालिसिस भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे नेट का टॉपिक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस को अगर हम कैंसिल कर दे तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट अगर जो न्यूमेरिकल एनालिसिस भी कवर कर लेते तो उनके लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस भी नेट के सिलेबस में आ जाता है। तो रियल एनालिसिस के 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मॉडर्न अलजेब्रा से टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए। क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा में सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी रियल एनालिसिस में आपका टोपोलॉजी, फंक्शनल एनालिसिस, मेजर थ्योरी, वो एक्चुअल में सब रियल एनालिसिस के अंदर ही आते हैं, बट हम उसे डिफरेंट टॉपिक्स में रखते हैं। इसके लिए यहाँ पे मॉडर्न अलजेब्रा में सारे इंक्लूड हो जाते हैं। इसके लिए मॉडर्न अलजेब्रा में टोटल कितने क्वेश्चन, 11, क्योंकि यहाँ पे फील्ड थ्योरी, रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी सारे टॉपिक्स होते हैं। लीनियर अलजेब्रा से सिर्फ 5 क्वेश्चन आ गए, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा के बहुत सारे पार्ट हमारे फंक्शनल एनालिसिस में चले जाते हैं। ओडीई पीडीई और न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसका वेटेज काफी अच्छा था। ओडीई पीडीई से टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि न्यूमेरिकल एनालिसिस से 3, यानी कि आपके टोटल 10 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे। सीओई और इंटीग्रल इक्वेशन से टोटल आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि एलपीपी की बात करूं तो एलपीपी के आपके टोटल 4 क्वेश्चन यहां से एलपीपी से पूछे गए। तो टोटल रियल एनालिसिस, अब यहां पे एलपीपी में इसमें और ऐड कर देता हूं ऑप्टिमाइजेशन, तो +2 क्वेश्चन आपके ऑप्टिमाइजेशन से पूछे गए थे, लेकिन नेट के लिए हम ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते, तो एलपीपी को ही हम काउंट करेंगे। तो अगर हम नेट के सिलेबस को देखें तो 8 + 8 16, 27, 32, 42, 49 और 53, यानी कि आपके जो 53 मार्क्स है वो नेट के सिलेबस से कवर होते हैं। बट नेट के सिलेबस में हम मॉडर्न अलजेब्रा को इतने अच्छे से नहीं पढ़ते, हालांकि इसमें वो लेवल नहीं होता जो कि नेट का लेवल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि फिर भी आप इसमें से 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जाके सिंपल रिजल्ट बेस पे होते हैं, आपको काफी हाई लेवल में या कोई एकदम हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता, सिंपल रिजल्ट बेस पे ही होता है। मतलब सेट के सिलेबस के मॉडर्न अलजेब्रा के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप कंपेयर करते हो नेट के सिलेबस में जो अलजेब्रा क्वेश्चन होते हैं वो कंपेयर में काफी टफ होते हैं, अगर हम उनको सेट के एग्जाम से कंपेयर करेंगे। यानी कि 53 में से अगर मैं 50 मान लूं, अगर आपका एक्यूरेसी नेट के सिलेबस में जो आपने टॉपिक पढ़े, अगर वो नेट के सिलेबस का टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे से कवर है, आप परफेक्ट हो, अगर एक्यूरेसी आपकी 100% है या फिर 90 से 100% है, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है सिर्फ नेट के सिलेबस से। लेकिन उसके लिए एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पार्ट आप जो सेक्शन 1 है वो आपको 10 मार्क्स पूरे मिलने चाहिए, और यहाँ पे अगर आपके 48 से 49 क्वेश्चन राइट होते हैं, मतलब 50 के आसपास, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, यानी कि आप कट ऑफ को क्लियर कर लो। बट अगर सपोज नेट में आपके ज्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए, मतलब नेट के भी कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पे अगर आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है, आप यहाँ पे भी अगर 45, 46 लेके आते हैं, तो आप श्योर नहीं हो कि सिर्फ नेट के ही सिलेबस से, क्योंकि मिस्टेक तो जाहिर सी बात है आपके मिस्टेक होंगे, कुछ टॉपिक आपके टाइमिंग के हिसाब से छूट जाएंगे,
तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका नीट का सिलेबस काफी अच्छे तरीके से एकदम परफेक्ट नहीं है तो इट इज नॉट इनफ टू क्रैक अ सेट एग्जामिनेशन। यानी कि आपको बाकी सारे टॉपिक्स में से भी कुछ कवर करना है। अब उसमें से मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जहां से क्वेश्चन पूछे गए। अब उसमें से आपको एग्जाम के लिए 2-3 ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करने होते जहां से आपको एग्जाम क्लियर करना। अब उसमें कौन कौन से टॉपिक है? सबसे पहले बात करता हूं नंबर थ्योरी की। नंबर थ्योरी, इसी में मैं और एक इंक्लूड कर देता हूं लॉजिक। तो नंबर थ्योरी और लॉजिक से आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेकेंड में बात करता हूं लैप्लास इक्वेशन के, और लैप्लास इक्वेशन के काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन लैप्लास के। इसके अलावा डिफरेंशियल ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोपोलॉजी से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजर थ्योरी से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फंक्शनल एनालिसिस से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफ थ्योरी से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फूरियर सीरीज से आपके 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फूरियर सीरीज, या फिर मैं इसमें और इंक्लूड कर दूं, हेलो, अगर फूरियर सीरीज को मैं फूरियर अगर लैप्लास में उसमें इंक्लूड कर दूं तो यहां पे 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी इसको अलग से करूं तो 1 क्वेश्चन फूरियर एनालिसिस का भी पूछा जाता है। फूरियर सीरीज एनालिसिस या फिर फूरियर, सिर्फ फूरियर एनालिसिस भी लिख सकते हैं इसे। इसके अलावा ग्राफ थ्योरी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफ थ्योरी से आपका 3 क्वेश्चन। और इसके बाद जो टॉपिक काफी लोग कम पढ़ते हैं, बट इसमें से कुछ कुछ टॉपिक काफी सिंपल होते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। हालांकि ये थ्योरी पार्ट जैसा दिखता है, बट अगर आप उसका कॉन्सेप्ट देखोगे तो इसी में से वो मैच करता है। या फिर आपको पीडीई, ओडीई, इसमें से आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब आपका जो 10 मार्क्स 5 मार्क्स से जहां पे आपका सेट का कट ऑफ अगर आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो या फिर आपको स्कोर करना है, रैंक लाना है, तो आप इसमें से किसी भी 2 या 3 टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप लैप्लास को सिलेक्ट कर सकते हो, मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप लैप्लास हो गया, नंबर थ्योरी को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें से आपको कोई भी 3 टॉपिक सिलेक्ट करना है जहां से आपके 10 to 12 मार्क्स बन सकते हैं। फूरियर एनालिसिस से कुछ रिजल्ट आ सकते हैं, और इसमें से काफी एकदम डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिंपल रिजल्ट के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस था आपके क्वेश्चंस का कि कहां कहां से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये पूरे टोटल पेपर एनालिसिस कौन कौन से क्वेश्चन से, अरे कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्या नेट का सिलेबस इनफ है आपके सेट क्लियर करने के लिए? तो ये डिपेंड करता है कि आपने नेट में कितनी अच्छी तैयारी की थी। अगर नेट में आपका काफी अच्छी तैयारी है, आप वहां के सारे मार्क्स को अटेम्प्ट कर सकते हो यहाँ पे, तो फिर पक्का है। या फिर आपके जो 5 to 10 मार्क्स रह जा रहे हैं तो यहां से आप इजीली कवर कर सकते हो। तो मतलब आपको जो फोकस है मेन नेट पे ही होना चाहिए, आप उस पर ज्यादा फोकस करो। बाकी यहां से आप कोई भी 2-3 टॉपिक सेलेक्ट करके, क्योंकि इसमें से ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आपके मैकेनिक्स के नेट में भी आते हैं और नेट में आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं, बट यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस। अब बात करते कट ऑफ की। तो सेट के क्वेश्चंस लगभग सेम थे, ना इजी कह सकते हैं ना हार्ड कह सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट ने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया, क्योंकि 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चंस में से उतने ही टाइम में 120 मिनट्स में ही अटेम्प्ट करना था। सारे क्वेश्चन इजी नहीं थे, 30 to 40% काफी इजी थे, बट कुछ क्वेश्चन में टाइम भी लगा होगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, कितना भी इजी पेपर बना दो कि 100 क्वेश्चन में सारे अटेम्प्ट कर ले। तो यानी कि लेवल लगभग सेम था, कुछ भी ना इजी कह सकते ना टफ कह सकते हैं। हाँ, ये कह सकते कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। अगर हम कंपेयर करते पिछले कुछ सालों से, तो कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल थे। कुछ 10 to 15 क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा इजी थे, बाकी लगभग सेम था।
लेकिन अगर कुछ और क्वेश्चन से हम कंपेयर करें तो वो मैनेज हो जाता है। यानी कि कट ऑफ की मैं अगर बात करूं तो जो कट ऑफ होगा कंप्लीट एनालिसिस के बाद, मैं अगर आपको कट ऑफ बताऊं तो ओपन का जो कट ऑफ जाने वाला है, ओपन का कट ऑफ 50 to 55% होगा पेपर 2 का। अगर मैं सिर्फ पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में जो ओपन का कट ऑफ होगा वो 52 से लेके 55% तक होगा। तो वो पेपर 1 में भी ओवरऑल उतने आ जाते हैं, यानी कि लगभग कट ऑफ, अगर ओवरऑल कट ऑफ की मैं बात करूं तो 52 से लेके 55 इसी के बीच में आपका कट ऑफ होने वाला है। बाकी कुछ इफेक्ट नहीं होगा, 52 से कम हो सकता है बट 55 से ज्यादा नहीं होगा। 52 से कम चांसेस है। मैं इसके लिए कह रहा हूं कि मैं इसे सपोज ऐसे भी कह सकता हूं कि ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, 50 से लेके 54 ही इसके बीच में होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पेपर देने नहीं गए हैं, तो इसकी वजह से कट ऑफ में इफेक्ट होगा। कट ऑफ बढ़ेगा नहीं, कट ऑफ कम होने के चांसेस है, बट कट ऑफ ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाएगा। अगर हाई जाता है इसके चांसेस बहुत कम है, 100% तो श्योर नहीं है कि नहीं, बट हो सकता है कि मतलब 1% चांसेस है कि 54 से हाई जाएगा, बाकी इसके बीच में रहेंगे। 50 से कम होने के भी चांसेस है, बाकी इसी के बीच में आपका कट ऑफ होगा। तो मतलब लगभग जैसे हर साल का पेपर था, ठीक उसी तरीके से पेपर था। जिसने कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इजी क्वेश्चन पे जिसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, उसके पेपर, उनका कट ऑफ फिक्स है। बाकी जिन्होंने इजी क्वेश्चंस में भी टाइम वेस्ट किए, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसमें भी अगर आपका रॉन्ग हो जाए तो प्रॉब्लम होगा। बाकी ओवरऑल पेपर काफी अच्छा था। आई होप आप सभी का पेपर काफी अच्छा गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें, आगे की वीडियो को देखते रहें ताकि आपको सॉल्यूशंस मिलता है। बाकी अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो भी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 12th, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो आप उनको वीडियो शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।